हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास फोर्थ ईवीएस, इसके हम चैप्टर 2 में आ गए हैं। चैप्टर 2 का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ईवीएस का, जिस चैप्टर का क्या नाम है, इंटरनल ऑर्गन्स। क्या है चैप्टर का नाम? इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन का मतलब हमारे जो शरीर है, यानी हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर के जो ऑर्गन हैं, यानी हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का मतलब जो हमारे बॉडी के इंटरनल है। इंटरनल का मतलब अंदर है, अंदर। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। तो आपको ध्यान रखना, इंटरनल यानी अंदर, ये पिछले साल भी पढ़ा होगा आपने। एक्सटर्नल यानी बाहर। तो हमें कौन सा पढ़ना है? जो हमारे बॉडी के अंदर है, उन ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर हम शुरू करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट आर विजिबल टू अस आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑर्गन। यानी वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो हमें अपनी आँखों से विजिबल, विजिबल का मतलब दिखाई देते हैं, जो हमारी आँखों से हमें क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। देयर आर मैनी अदर ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी दैट आर इनविजिबल। ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इनविजिबल है, जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते। जैसे आपने पिछले साल पढ़ा होगा, हार्ट, ठीक है, लंग्स, किडनी, ये सारे हमारे अंदर ऑर्गन है जो हमें अपनी आंखों से क्या नहीं होते? दिखाई नहीं देते। दे आर कॉल्ड आवर इंटरनल ऑर्गन। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये सारे ऑर्गन अलग अलग फंक्शंस यानी अलग अलग काम करते हैं। एक एक्टिविटी हमें दे रखी है, आइडेंटिफाई सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड नेम देम। ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन है हमारे बॉडी के, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हो। ये क्या है? आइस, ठीक है। ये क्या है? नोस, ठीक है। ये सारे हमारे कौन से ऑर्गन है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब जो हमें बाहर से दिखते हैं, वो सारे हमारे कौन से ऑर्गन है? एक्सटर्नल ऑर्गन। ये पूरा फेस है, इसमें हम ईयर आ रहा है तो ईयर भी लिख सकते हैं। और ये क्या है? लेग है, तो क्या लिख सकते हैं? लेग लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे कौन से ऑर्गन हो गए? एक्सटर्नल ऑर्गन। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन। लेकिन हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? इंटरनल ऑर्गन। सबसे पहला है बोन्स। क्या है? बोन्स। बोन्स यानी हमारी हड्डियाँ। बोन्स यानी हमारी हड्डियाँ। कैन यू फील समथिंग हार्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आप अपनी बॉडी को टच करते हो तो आपको लगता है ना कि अलग अलग भागों में हमारी बॉडी के क्या है? बहुत हार्ड चीज है। तो ये जो हार्ड पार्ट है, तो ये डेफिनेशन है बोन की, द हार्ड पार्ट दैट यू कैन फील एट ए डिफरेंट प्लेसेस आर योर बोन्स। वो हार्ड पार्ट जो आप अलग अलग जगह पे फील करते हो, उन डिफरेंट यानी अलग अलग जगह पे, प्लेस यानी जगह पे फील करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? बोन्स बोला जाता है। वी कैन नॉट सी द बोन्स। हम हमारी बोन्स को, हड्डियों को देख नहीं सकते। क्यों? बिकॉज दे आर कवर्ड विथ आवर स्किन। क्योंकि वो किससे ढके हुए हैं? कवर्ड का मतलब ढके हुए हैं। किससे ढके हुए हैं? हमारे स्किन से ढके हुए हैं। यानी आपने देखा होगा ना, हमारे ऊपर की जो चमड़ी है, उससे हमारे सारे बोन्स क्या हैं? ढके हुए। वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने बोन्स है बच्चों? 206। कितने बोन है? 206 बोन्स हैं। बोन्स जॉइन टूगेदर टू फॉर्म ए बोनी फ्रेमवर्क। ये देखो, ये क्या है? अलग अलग बोन क्या है? जुड़े हुए हैं, और जुड़कर एक बोन का क्या बना रहे? बोनी यानी बोन से बना हुआ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यानी ढांचा,
बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। यानी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बोन जुड़े हुए हैं और एक बोनी फ्रेमवर्क यानी हड्डियों से बना हुआ ढांचा बना रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। दिस स्केलेटन सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, और यही स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है, जो हमारी बॉडी का शेप है और हमारी बॉडी को सपोर्ट यानी कि खड़ा रहने के लिए ताकत देता है। इनफैक्ट इट इज द बोनी केज। ये क्या है? एक बोन का बना हुआ क्या है? केज है। केज को हम वो भी कह सकते हैं, जैसे किसी को कैद करते हैं ना हम केज में, वैसे ही हम केज कह सकते हैं कि ये बोन का बना हुआ क्या है? केज है, दैट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। तो ये जो ढांचा है ये हमारे बॉडी के अंदर जो डेलिकेट का मतलब नाजुक इंटरनल ऑर्गन है। नाजुक इंटरनल यानी हार्ट है, लंग्स है, स्टोमक है, ये जो सारे हमारे नाजुक इंटरनल ऑर्गन है इनकी रक्षा करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है, यानी रक्षा करता है। केज का मतलब आपने देखा होगा, कोई बिल्ली है, हमने उसको एक केज में बंद कर दिया, ठीक है, वैसे ही हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन को इस हड्डी का ढांचा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कल है, स्कल का मतलब हमारी खोपड़ी, जो किसको प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन को। BRAIN, ब्रेन यानी हमारा जो दिमाग है। द बैकबोन और अवर वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, और वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारे किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पे हमारी सारी नसें आके बंडल होती है। और फिर रिब केज है हमारे चेस्ट में, जो रिब केज है ना हमारे छाती में, वो हमारे हार्ट को और लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये रिब केज है जो हमारे हार्ट को और लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार बोन हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब हम आगे चलेंगे चैप्टर में। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर कनेक्टेड टू अदर बोन्स बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। आपने देखा होगा हमारे बॉडी के कुछ बोन्स हैं जो दूसरे पार्ट से जुड़े हुए हैं, और दूसरे पार्ट से जुड़ने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। यानी आपने देखा होगा आपके हाथ के बीच में जॉइंट्स है, इसके कारण आप हाथ के मसल्स, शोल्डर में जॉइंट्स है, शोल्डर में, कंधे में, नी में जॉइंट्स है, घुटने में, तभी तो आप पाँव को मोड़ पा रहे हो ना। एल्बो में जॉइंट्स है, इसके कारण आप अपनी बॉडी को क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। दीज नॉट ओनली हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट बट ऑल्सो इन बेंडिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। और ये जॉइंट्स ही हैं जो हमारे बॉडी को बेंड करने में, बेंड यानी मुड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, और हमारे बॉडी को स्मूथ यानी अच्छी तरह मूव करने में भी मदद करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे बॉडी में जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो एल्बो में है, नीज में है, शोल्डर में है ना। तो देखो ये देखो नीज में है जॉइंट्स, एल्बो में है, ठीक है, शोल्डर में है। इसके कारण हमारी बॉडी क्या कर पाती है? अच्छे से क्या कर पाती है? मूव कर पाती है। आगे देखेंगे हम, लिख भी रखा है देखो, विच अलाउ अस टू मूव दिस पार्ट। इसके कारण हम बॉडी के इस पार्ट्स को क्या कर पाते हैं? हिला पाते हैं, मूव करा पाते हैं। नेक्स्ट, आवर बोन आर मेड मेनली ऑफ कैल्शियम। हमारे बोन किससे मिलकर बने हुए हैं? कैल्शियम से। किससे? CALCIUM, कैल्शियम। ये कैल्शियम हमें कैसे मिलता है? वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ मिल्क टू कीप आवर बोन स्ट्रॉन्ग। तो दूध पीने से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम। मिल्क यानी मिल्क पियोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम मिलेगा तो आपके बोन क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत हो जाएंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर रिच इन कैल्शियम, क्योंकि मिल्क और मिल्क से बने हुए पदार्थ, मिल्क प्रोडक्ट का मतलब जैसे मिल्क से बनता है ना, पनीर, चीज़, ये सब मिल्क से बनता है, तो वो सब में क्या होता है? कैल्शियम होता है, और कैल्शियम होने के कारण वो हमारे बोन को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमने बोन को ख़त्म किया। अब हमारा अगला टॉपिक है मसल्स। क्या है? मसल्स। कैन यू फील द मसल्स इन योर लेग्स एंड हैंड। आपने देखा होगा आपके मसल्स हैं कहाँ पे? लेग्स में भी है और कहाँ है? हैंड में भी, सब जगह मसल्स है। वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 600 से मोर यानी ज़्यादा क्या है? मसल्स हैं।
एट सम प्लेस दे आर अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। और ये मसल्स किससे जुड़े हुए रहते हैं? बोन्स यानी हमारी हड्डियों से जुड़े हुए रहते हैं, और इसी के कारण हम हमारी बॉडी को क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं या हिला पाते हैं। यानी बॉडी को मूव कराने के लिए किसकी जरूरत होती है? मसल्स की जरूरत होती है। बोन मूव ड्यू टू मसल्स पुल, क्योंकि ये हड्डी क्यों मूव करती है? ताकि मसल्स उसको क्या करते हैं? पुल करते हैं। पुल यानी खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते। पुल यानी करना, पुल करना यानी खींचना होता है। तो ये खींचते हैं मसल्स बोन को, इसीलिए ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। द मसल्स दस हेल्प आवर बॉडी टू मूव। तो बोन अकेले ही नहीं, मसल्स भी हमारी बॉडी को मूव करने में मदद करते हैं। अब ये डेफिनेशन है, जो हमारे मसल्स होते हैं लेग में यानी पाँव में और हाथ में, वो किसके एग्जाम्पल है? वॉलेंट्री मसल्स के। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। जैसे हाथ का मसल्स हमारे कंट्रोल में है, हम बोलेंगे तो ये करेगा, हम बोलेंगे कॉपी उठा तो कॉपी उठाएगा, हम बोलेंगे पानी उठा तो पानी उठाएगा, हम बोलेंगे खाना खिला तो खाना खिलाएगा। वैसे लेग्स के मसल्स भी किसके कंट्रोल में? आपके कंट्रोल में। तो जो मसल्स आपके कंट्रोल में हैं उनको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कौन होते हैं? जो आपके कंट्रोल में है। तो एग्जाम्पल क्या है? लेग और हैंड। वी हैव कंट्रोल ओवर दिस मसल्स। देखो लिख रखा है ना, वी हैव कंट्रोल ओवर, यानी वॉलेंट्री मसल्स में किसका कंट्रोल रहता है? हमारा कंट्रोल। बट देयर आर सर्टन मसल्स, पर और भी कुछ मसल्स हैं हमारी बॉडी में, दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे मसल्स को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। यानी वॉलेंट्री के आगे क्या लगा दो? IN। इन वॉलेंट्री मसल्स ऐसे हैं जो हमारे क्या नहीं है? कंट्रोल में नहीं है। अगर आप बोलो अपने मसल्स को कि सांस मत ले, तो क्या वो सांस नहीं लेगा? लेगा ना फिर भी सांस। आप हार्ट को बोलो, दिल को, कि तू धड़कना बंद कर दे, तो क्या बंद कर देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। आप लंग्स को बोलो कि तू सांस लेना बंद कर दे, तो क्या वो बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलेंट्री मसल्स वो हैं जो किसके कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में है। तो ये हमारे मसल्स के बारे में हुआ। अगला है हमारा ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे ऑर्गन जो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, यानी खाने को पचाने के लिए भी हमें बहुत सारे किसकी जरूरत होती है? ऑर्गन की। ये सारे खाने को पचाने वाला सिस्टम है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, यानी खाने को पचाने का जो सिस्टम होता है। व्हाट हैपेंड टू द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? वी च्यू फूड विथ आवर टीथ। सबसे पहले हम खाने को च्यू करते हैं। च्यू यानी चबाना। हम खाने को चबाना है ना, हम खाने को चबाते हैं। चबाना, हम खाने को चबाते हैं सबसे पहले दांतों से। द च्यूड फूड इज शैलोड, फिर उस चबे हुए खाने को हम क्या करते हैं? निगलते हैं। क्या करते हैं? निगलते हैं। निगलना, शैलो यानी निगलना। देन इट पास थ्रू द फूड पाइप, तब वो एक फूड पाइप से होकर गुजरता है। देखो ये दिख रहा है माउथ, यहाँ से हम खाना चबाते हैं। फिर ये पाइप दिख रही है, इसका नाम है फूड पाइप। आपके लिए सिंपल नाम सही है फूड पाइप, बाकी इसको बोलते हैं ऑइसोफेगस। क्या बोलते हैं? ऑइसोफेगस, या बोलते हैं एसोफेगस। ये है इसका नाम, पर आप इतना बड़ा नाम मत याद रखो। आप क्या नाम याद रखो? फूड पाइप। क्या नाम याद रखोगे? फूड पाइप। यानी सबसे पहले हम खाने को खाते हैं, मुंह से चबाते हैं, फिर निगलने के बाद वो फूड पाइप में होता हुआ कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। स्टमक यानी पेट, STOMACH। स्टमक यानी पेट। पिछले साल पढ़ा होगा ना, जे शेप का ऑर्गन है स्टमक, जे की तरह है ना। एंटर द मस्कुलर बैग, एक मसल से बने हुए बैग में जाता है जिसका क्या नाम है? स्टमक है। तो हमने खाना पहले चबाया माउथ में, एक मिनट, सबसे पहले हमने खाना कहाँ चबाया? माउथ में, MOUTH। चबाने के बाद निगल लिया, निगल के कहाँ गया? फूड पाइप में, और फूड पाइप से होता हुआ कहाँ चला गया? हमारे स्टमक में। स्टमक यानी हमारे पेट में
चला गया, ठीक है। द स्टोमक इज द मेन इंटरनल ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और पचाने वाले में सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है? स्टोमक। इट इज ए मस्कुलर इलास्टिक पियर शेप्ड बैग, ये मटर की तरह या जे शेप्ड बैग है, इलास्टिक है, यानी खाना बढ़ता है तो फूल जाता है, फिर उसके बाद खाना खाली हो जाता है तो अपने आप वो सिकुड़ भी जाता है। इलास्टिक बैग है जो खाने को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। इन स्टोमक, खाना जब पेट में जाता है तो फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और डाइजेस्टिव यानी खाने को पचाने वाले जूस वहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं और खाने को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक इट डाउन टू सिंपल सब्सटेंस, यानी इन स्टोमक द फूड इज कन्वर्टेड इनटू ए पेस्ट। स्टोमक में खाना किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेस्ट में। एंड द डाइजेस्टिव जूस, यानी खाना पचाने के लिए जो जूस होता है वो खाने को ब्रेक इट डाउन टू सिंपल सब्सटेंस, यानी छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब पचाना, डाइजेशन का मतलब खाने को पचाना। द फूड देन गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद खाना कहाँ जाता है? इस जगह, ये है, क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जाता है। हियर द फूड इज डाइजेस्ट फर्दर, और यहाँ पे खाना और पचता है। एंड द न्यूट्रेंट फ्रॉम फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, और फिर खाने में से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट है, यानी बहुत जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर पौष्टिक पदार्थ है ना, उसको कौन ले लेता है? ब्लड ले लेता है और हमारे सारे बॉडी में भेज देता है। और जो खाना पचता नहीं है, द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो खाना पचता नहीं है वो कहाँ आता है? इस जगह। ये जो बाहर का हिस्सा है वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आता है। एंड कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस एज वेस्ट, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, यानी लास्ट में एनस से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहला खाना कहाँ गया? माउथ में, हमने वहाँ खाने को चबाया, फिर निगल लिया। खाना कहाँ गया? फूड पाइप में, फूड पाइप से होता हुआ कहाँ गया? स्टमक में, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस ने खाने को पचा दिया, छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया। फिर खाना कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना और पचा, और पचने के बाद ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाके हमारे बॉडी में चला गया। उसके बाद फिर जो भी खाना पचा नहीं वो कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, और वहाँ से एनस के थ्रू वेस्ट के रूप में, यानी खराब पदार्थ के रूप में हमारे बॉडी से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो यहाँ तक आज हमने हाफ चैप्टर को क्या कर लिया? फिनिश कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी चैप्टर को फिनिश करेंगे। आपका काम है अच्छे से इस चैप्टर को क्या करना है? रीड करना है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या करना है? आपको याद करना है, और याद करके आपको तैयार रहना है। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, इंटरनल ऑर्गन क्या है, बोन क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।